नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल के समर स्कूलों की बदली समय सारणी। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। जब बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के समर स्कूलों की समय सारणी बदल गई है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, बीबीएन, पावटा साहिब और नाहन में अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल लगेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को टाइमिंग में बदलाव करने का अधिकार दे दिया है। प्रार्थना सभा का समय कम करते हुए तपती गर्मी के बीच खेल कूद गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। मनी महेश आने वाले श्रद्धालुओं को देना होगा अब 100 रुपये शुल्क। इसके लिए खर्च की जाएगी ये राशि। मनी महेश जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार 100 रुपये एंट्री कम सैनिटेशन शुल्क चुकाना होगा। अगस्त में होने वाली यात्रा के लिए पहली बार एंट्री शुल्क तय किया गया। यह राशि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च की जाएगी। यात्रा मार्ग पर दुकान या ढाबा लगाने वालों को आरओ भरमौर के कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया। छोटी दुकान या ढाबा संचालकों को 500, बड़ी दुकान या ढाबा संचालकों को 3000 रुपये शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, अब आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसका समर्थन मूल्य घोषित करेगी। सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई हल्दी समेत गेहूं और मक्की का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। आने वाले समय में इनके समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी भी की जाएगी। शिमला में वीरवार को हिमाचल रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय बहुहितधारक परामर्श सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिले में करीब 20 करोड़ से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अगले 1 साल में कई नई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में अब सड़क हादसों में घायल लोगों का 1.5 लाख रुपए तक का हो सकेगा मुफ्त इलाज। हिमाचल में अब सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों का अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क यानी कि कैशलेस उपचार होगा। निःशुल्क उपचार की यह सुविधा प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों के अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी। इससे सड़क हादसों में घायल मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ तुरंत उपचार उपलब्ध हो सकेगा। घायलों का उपचार अस्पताल में दाखिल होने के बाद 7 दिन तक होगा। इसके लिए हिमाचल में राज्य स्तरीय कोष का गठन होगा। केंद्र सरकार घायलों के इलाज का खर्चा वहन करेगी। केंद्र के निर्देशों के बाद हिमाचल में इस योजना को लागू कर दिया है। किसी ने कटा सिर तो किसी ने विमान को आग का गोला बनते देखा। हादसे का आंखों देखा भयावह मंजर। एयर इंडिया विमान हादसे में 241 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कर्मचारी विजय ने विमान हादसे का आंखों देखा भयावह मंजर साझा किया। उन्होंने कहा, अस्पताल में मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे शुरू होती है और जब दुर्घटना हुई तब मैं काम पर जा रहा था। दोपहर में लोग इमारत के पास बैठे थे क्योंकि वहां पर छाया थी। एक विक्रेता ने घटनास्थल पर चाय बेची, कोई भी जीवित नहीं बचा। आग ने उन्हें खा लिया। मैं हॉस्टल में से मुश्किल से 50 मीटर दूर था और हॉल चीख पुकार से भर गया था। 5 मिनट में शोर शांत हो गया और उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। अपने जीवन के 25 वर्षों में मैंने कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा। मैं कल रात सो नहीं सका। भयानक दृश्य बार बार सामने आते रहे। विजय का कहना है कि वह इसे वर्षों तक या कभी नहीं भूल पाएगा। वह कैसे भूल सकता है? कल्पना कीजिए कि 200 से अधिक लोगों को लेकर एक विमान आवासीय इमारत से टकरा जाए। हजारों लीटर जेट ईंधन ने उस जगह को भट्टी में बदल दिया। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ, जिससे बचने की कोई संभावना नहीं बची। आप मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर भयानक चीखें सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम, यहां करें चेक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अप्रैल माह में संपन्न हुई स्नातक डिग्री बीए अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया। घोषित किए गए परिणाम की मेरिट में डिग्री कॉलेज सोलन की छात्रा रमनीक अटल ने सर्वाधिक 8.99 CPA के साथ टॉप किया। इसके अलावा पहले 3 स्थानों पर रहे विद्यार्थियों में स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज घुमारवीं के छात्र धीरज मुकान ने 8.94 CGPA के साथ मेरिट में दूसरा और जीपी पंत मेमोरियल पीजी कॉलेज रामपुर की दीक्षा डोगरा ने 8.92 CGPA प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त पाया है। छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। हैंडबॉल के इंडिया कैंप के लिए हिमाचल की 8 बेटियों का चयन। चीन में होने वाली यह प्रतियोगिता। चीन में होने वाली 11वीं एशियन अंडर 18 यूथ वुमेन हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए इंडिया कैंप में चुनी गई 28 खिलाड़ियों में हिमाचल से 8 महिलाओं को शामिल किया गया। कैंप के बाद 18 महिला खिलाड़ियों का चयन होना है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए टीम 14 जुलाई को रवाना होगी।
कसोल में होमगार्ड जवान से धक्का मुक्की, पिस्टल ताने, क्रॉस एफआईआर दर्ज। मणिकर्ण घाटी में कसोल के समीप सुमारोपा में हरियाणा के पर्यटकों ने टोल न देने को लेकर खूब हंगामा किया। पर्यटकों में रोहतक के एएसआई समेत 3 लोग थे। में आरोप है कि इस दौरान साडा बैरियर पर ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान के साथ धक्का मुक्की की गई। इतना ही नहीं, एक पर्यटक ने होमगार्ड व अन्य कर्मी पर पिस्टल ही तान दी। मैं सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मैं सोशल मीडिया पर पर्यटकों के हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ना होगा दूसरा पद, मंत्री जी रेस से बाहर, विनय कुमार का नाम सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। वह पार्टी हाईकमान एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को इस बार सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। यानी जो अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठेगा उसके पास सरकार में कोई अहम पद नहीं रहेगा। हाईकमान इस पर अड़िग है। कुछ नेता अंदर खाते इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वे चाहते हैं कि अध्यक्ष के साथ उनके पास सरकार में भी जिम्मेदारी रहे। यही वजह है कि मंत्री अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए। वह विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आया है। मंडी के बरोट में कचरा फैलाने वालों की खैर नहीं, गंदगी फैलाई तो भरना पड़ेगा 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना। जी हां, झंडीगिरी और बरोट घाटी की हरी भरी वादियों इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। मैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर विदेशी पर्यटक तक इन सुरम्य स्थलों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। वहीं घाटी की शांति बनाए रखने और साफ रखने के लिए पंचायत ने हुड़दंग मचाने और गंदगी फैलाने वालों को 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना करने का निर्णय लिया है। ऊना में गर्मी के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का समय में हुआ बदलाव, सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऊना जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यह संशोधित समय सारणी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। 10वीं 12वीं में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई तय, प्रधानाचार्य से जवाब तलब। 17 को होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं व 12वीं कक्षा में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई तय है। शिक्षा मंत्री ने 17 जून को इस संबंध में अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राय सचिवालय में यह बैठक होगी। इसमें परीक्षा परिणाम पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विभाग को परिणाम का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के आदेशों के अनुसार विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। किस स्कूल का रिजल्ट 25% से कम रहा, वहीं विषयवार यह रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। जिन शिक्षकों का परिणाम खराब है उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। शिमला में सोने के गहनों को पीतल में बदलकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 महिलाएं भी शामिल। शिमला में सोने के आभूषणों को पीतल के आभूषणों में बदलकर ज्वेलर्स से ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 4 महिलाएं एवं 2 पुरुष हैं। यह सभी आरोपी राजस्थान एवं हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कुमारसैन थाने के तहत पुलिस में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमारसैन में परास राम शाह पुत्र शिव बचन शाह निवासी गांव एवं डाकघर नारकंडा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, उम्र 45 वर्ष ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी है। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वीरवार को उसकी दुकान में दोपहर 2 बजे 4 अज्ञात महिलाएं आई। महिलाओं ने सोने की अंगूठियों को दिखाने का अनुरोध किया। देवभूमि हुई शर्मसार, राजधानी में 2 बच्चों से दुष्कर्म। जिस शहर में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की 2 वारदातें सामने आई है। एक मामला बालूगंज पुलिस थाना के तहत प्रकाश में आया है, जबकि दूसरा मामला महिला पुलिस थाना BCS के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों मामले के दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पहले मामले के अनुसार बालूगंज पुलिस थाना में नाबालिग बच्ची का अपहरण करके दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया। यह मामला BNS की धारा 137 क्लॉज 2 64 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की और इसे गोपनीय रखा गया है। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, इस तारीख को आए यहाँ। ITI गरनोटा में 17 जून को एम्ब्रोस ऑटो कैंपस लिमिटेड बद्दी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 युवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ITI गरनोटा के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक भगवान ने बताया कि इस कैंपस साक्षात्कार में 10वीं व जमा 2 पास 18 वर्ष की आयु के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं ने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और प्लम्बर ट्रेड में ITI
ITI की हो वही भाग ले सकते हैं। मैं ITI गरनोटा के प्रधानाचार्य इंजीनियर मनीष कुमार राणा ने बताया कि इच्छुक युवा अपने संबंधित दस्तावेजों, शैक्षणिक व ITI मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सुबह 10 बजे राजकीय ITI गरनोटा के प्रांगण में उपस्थित होकर साक्षात्कार में हिस्सा ले सकते हैं। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड का फाइनल नोटिस, 15 दिन में बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन। बिजली बोर्ड चंबा 1 के तहत बिजली बिल जमा न करवाने पर 311 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने अंतिम नोटिस जारी किया है। अगर 15 दिनों के भीतर बिल जमा नहीं करवाया तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस बारे में बिजली बोर्ड ने संबंधित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ को आदेश जारी कर दिए गए। इन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने बिजली बोर्ड की करीब 80 लाख रुपये लंबे समय से जमा नहीं करवाए गए। बता दें कि इससे पूर्व भी बिजली बोर्ड की तरफ से डिफॉल्टर उपभोक्ता को नोटिस जारी कर बिल का भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके चलते अब बिजली बोर्ड ने अंतिम नोटिस जारी की है। बिजली बोर्ड के मुताबिक अगर एक बार बिजली काट दी जाए तो दोबारा अस्थायी रूप से सुचारू करने के लिए बिल की देय राशि के साथ साथ 250 रुपये की कनेक्शन लगवाने की फीस जमा करवानी होगी। बोर्ड ने सभी डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द बिजली बिल की अदायगी कर दें और भविष्य भी समय पर बिल जमा करवा दें, अन्यथा अब उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पंचायत स्तर तक होगा प्रचार प्रसार। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 475 आवेदन प्राप्त हुए। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने निर्देश दिए कि योजना के बारे में जिला में प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा कर सशक्त भारत बनाने के लिए 29 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है। अवैध लकड़ी से लदी 10 गाड़ियां जब्त। अम्बोटा में वन विभाग की कार्रवाई, होशियारपुर ले जा रहे थे खेप। जो वन विभाग की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब ले जा रही प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी से लदे एक ट्रक सहित 10 वाहनों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बेशक प्रदेश में कई प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन वन माफिया अपने कृत्यों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल ठाकुर को गुप्त सूचना मिली थी कि कांगड़ा व हमीरपुर जिलों से प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी से वाहन होशियारपुर के लिए जा रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल ठाकुर ने अपनी टीम सहित आशा देवी अम्बोटा सड़क मार्ग पर नाका लगा लिया। रात्रि करीब 10:30 बजे त्रिपाल से ढके वाहन आना शुरू हो गए। त्रिपाल भी इस तरह से वाहनों पर डाली गई थी कि कोई देखकर यह न बता सके कि इन वाहनों में लकड़ी ले जाई जा रही है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे मोदी, अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। अब तक 265 की मौत। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के घटना स्थल का जायजा लेने शुक्रवार को यहां पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री घटनास्थल पर गए और हालात का जायजा लिया। इसके बाद वह अस्पताल गए और घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति रमेश विश्वास से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। टोल प्लाजा पर बनने लगे प्राइवेट पास, महीने के लगेंगे इतने रुपये। जब मटोर शिमला 4 लेन पर रानी ताल के पास घट्टा में स्थापित टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर के एरिया के प्राइवेट वाहनों के रियायती पास बनने शुरू हो गए, जिसका मासिक शुल्क 350 रुपये है। इसे बनाने के लिए वाहन मालिक अपने आधार कार्ड फोटोकॉपी और गाड़ी की RC की फोटोकॉपी के साथ टोल प्लाजा पर बने ऑफिस में जाकर इसे बनवा सकता है। कारोबार के लिए 30 लाख का लोन देगा वित्त निगम। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की 53वीं बैठक यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान निगम द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने बताया कि यह निगम अल्पसंख्यक समुदाय को पर्यटन एवं कृषि अथवा कृषि संबंधित गतिविधियों, पारंपरिक व्यवसायों, कारीगरी, तकनीकी लघु उद्योगों, परिवहन एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 30 लाख रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करता है। इन कार्यों में जनरल स्टोर, ढाबे, कपड़े की दुकान, डेयरी यूनिट, मेडिकल शॉप, कंप्यूटर शॉप, टेंट हाउस, नाई की दुकान, ट्यूबवेल, मधुमक्खी पालन और टैक्सी इत्यादि की स्थापना, सुदृढ़ीकरण अथवा विस्तार शामिल है।
अब उत्तराई में चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। आईटीआई मंडी ने किया नया शोध, ईवी सेक्टर को बड़ी राहत। जब भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश के वाहन बेड़े का 30% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए उपभोक्ताओं को ईवी वाहनों पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, लेकिन आज भी ईवी वाहनों की रेंज क्षमता सबसे बड़ी समस्या है। मैं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी रेंज क्षमता और चार्जिंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वह पहाड़ी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ चढ़ाई पर अधिक की बैटरी खपत करते हैं, बल्कि उतराई में ब्रेक लगाने से बैटरी की खपत होती है। लेकिन अब आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाल लिया। अब उतराई पर ब्रेक मारते समय इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी खपत नहीं करेंगे, बल्कि ऊर्जा को रीजनरेट करते हुए बैटरी की रेंज क्षमता को बढ़ाएंगे। इस शोध से बैटरी की रेंज क्षमता में 18% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि इलेक्ट्रिक सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं आईआईटी मंडी के डॉक्टर हिमांशु मिश्रा और एमडी इरशाद अंसारी द्वारा किए गए शोध IPMSM कपल्ड आईए ड्राइव का उपयोग करके पहाड़ी क्षेत्र में 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन ट्रैक्शन के लिए लोड इम्यूलेशन के साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को तैयार किया है। बैरियर पर हरियाणा पुलिस कर्मचारी उलझे, कसोल के साडा में बहस के बाद पुलिसकर्मी ने निकाली रिवाल्वर। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कसोल में साडा बैरियर में गत बुधवार देर रात तैनात कर्मचारियों और हरियाणा पुलिस के बीच बहस होने का मामला सामने आया। इस दौरान हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों ने मौके पर रिवाल्वर भी निकाली। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे में यह सारी फुटेज रिकॉर्ड हुई है। मणिकर्ण पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है और अब दोनों पक्षों के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस के कर्मचारी एक गाड़ी में सवार होकर जब साडा बैरियर पहुंचे तो वहां पर तैनात कर्मचारियों के साथ उनकी बहस हो गई। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे में यह सारा मामला कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक कर्मचारी गाड़ी से उतरा, उसने बैरियर में लगा हुआ बोर्ड भी हटा दिया और कर्मचारियों के साथ वह बहस कर रहा था। वही बैरियर में तैनात कर्मचारियों ने तुरंत इस बारे में पुलिस को सूचित किया। मुंबई राजस्थान यूपी से जुड़े बैंक फ्रॉड के तार, राज्य सहकारी बैंक मामले में साइबर कमांडो की टीम ने 4 किए गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उड़ाने के मामले के तार मुंबई, राजस्थान और यूपी से जुड़े हैं। साइबर कमांडो की टीम ने मुंबई, राजस्थान, यूपी में अलग अलग जगहों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच के लिए साइबर कमांडो की 4 अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इसके अलावा साइबर सेल ने एक टेक्निकल टीम भी मामले की जाँच के लिए गठित की है। साइबर कमांडो की टीमों ने राजस्थान के उदयपुर, मुंबई, यूपी के बरेली और दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साइबर कमांडो की टीम ने राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उड़ाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब 2 और आरोपियों को नामजद किया है। मामले की जांच के लिए साइबर कमांडो की टीम नामजद किए गए आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। टीम पता लगा रही है कि आरोपियों के तार कहां जुड़े हैं और इस नेटवर्क को कौन सा गिरोह चला रहा है। मुआवजे पर फैसले के खिलाफ होगी अपील। भू अधिग्रहण पर 2 गुना के बजाय 4 गुना मुआवजा देने संबंधी हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अपील में जा रहा है। राजस्व विभाग ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के न्यायवादी को इस बारे में SLP दायर करने को कहा है। इस बारे में राजस्व विभाग ने विधि विभाग से सलाह मांगी थी। इसी सलाह पर अब इस फैसले के खिलाफ अपील की जा रही है। राज्य सरकार ये तर्क ले रही कि मुआवजे के लिए भू अधिग्रहण के नए कानून के तहत फैक्टर लगाने का फैसला राज्य सरकार का है। कानून में भी फैक्टर 1 या 2 में से विकल्प चुनने का प्रावधान है। कई राज्यों ने फैक्टर 1 और कई राज्यों ने फैक्टर 2 लगाया। बहुत से राज्यों ने क्रेडिट फार्मूले का इस्तेमाल किया, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रही है। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मुआवजा 2 गुना करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।